नमस्कार दोस्तों, मैं सिद्धार्थ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हमने पिछले चलचित्र में देखा था कि पंचदशी यंत्र का रहस्य क्या है, उसका संबंध 9 अंक के साथ में और 10 महाविद्याओं के साथ में क्या है। हमने 0 से लेकर के 9 तक के जो अंक हैं उनका रहस्य भी समझा था। आज इस चलचित्र में हम उस ही को और आगे बढ़ा करके पंचदशी यंत्र के बारे में थोड़े से और रहस्य समझने की चेष्टा करेंगे। सर्वप्रथम हमें यह समझना होगा कि यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे जो उपनिषदों का वाक्य है, ये किस प्रकार से हमारे जीवन को प्रभावित करता है। वैसे आज का जो मॉडर्न साइंस है वे भी इस बात को मानते हैं, जो साइंटिस्ट हैं, कि जो कुछ भी हमारे भीतर है वो सब ब्रह्मांडीय जो तत्व हैं उन्हीं से बना हुआ है। यानी हम में कुछ 99 पॉइंट समथिंग परसेंट स्टार डस्ट है। इसी को लेकर के क्वांटम फिजिक्स के अंदर और भी बहुत सारे थ्योरीज आती हैं, जिसे हम स्ट्रिंग थ्योरी कहते हैं, क्वांटम एंटेंगलमेंट कहते हैं। हमारे ऋषि मुनियों ने इसी बात को 2000 वर्ष पहले ही उपनिषदों में लिख दिया था, यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे। अब हमारे जीवन में वैसे आकाश में कितने सारे तारे हैं, परंतु हमारे जीवन को जो प्रभावित करते हैं वो कुछ ही है। इन कुछ का अपना अपना एक समूह है जिसे हम नक्षत्र कहते हैं। अब देखने वाली बात यह है कि नक्षत्र भी 27 हैं और इनका संबंध 9 अंकों के साथ है। हर एक अंक 1 से लेकर के 9 तक के जो अंक हैं, ये 3-3 के समूह में जो नक्षत्र आते हैं उनके साथ में जुड़े हुए हैं। सभी 1 से लेकर के 9 अंक। अब नक्षत्र जो हैं ये किस प्रकार से हमें प्रभावित करते हैं और इसमें यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे वाला जो कॉन्सेप्ट है वो किस प्रकार से आता है। हम जब अब ये समझ चुके हैं कि हमारे भीतर जो कुछ भी है वो बाहर के तत्वों से, इस आकाश के अंदर जो जितने भी तत्व हैं उनसे अलग नहीं है, तब बात ये भी आती है कि ये हमें प्रभावित भी करते हैं। जो भी व्यक्ति जिस भी नक्षत्र में पैदा होता है उसका जुड़ाव उस नक्षत्र के साथ में हो जाता है। ये जो नक्षत्र हैं ये भी 3-3 करके या फिर थोड़ा और अलग अलग भागों में ये राशियों के साथ में भी जुड़े हुए हैं, जो 12 राशियां आती हैं। हर एक राशि में कुछ कुछ नक्षत्र आते हैं। अब जो व्यक्ति जिस नक्षत्र और जिस राशि में जन्म लेता है वो राशि, वो नक्षत्र उसको प्रभावित करते हैं आजीवन। हमने ये देखा है कि जो विज्ञान में भी आता है, नक्षत्र जो है, चूंकि नक्षत्र तारों से बने हैं, हर तारे का अपना एक वेवलेंथ है उसके प्रकाश का। इस धरती पर कोई भी ऐसी वस्तु विषय नहीं है जो इन तारों से प्रभावित नहीं होता है। और जब ऐसा होता है तो फिर इनकी जो किरणें हैं वे हमें अत्यधिक प्रभावित कर लेती है। परंतु एक और बात ये होती है कि इन नक्षत्रों की एक चुंबकीय ध्वनि भी होती है। हर एक नक्षत्र की ये जिस गुच्छे में, तारों के गुच्छे में ये जिस प्रकार से गुथे हुए हैं, इनकी अपनी एक चुंबकीय ध्वनि होती है, यानी कि एक मैग्नेटिक साउंड होता है। हमारे जीवन पर इसका प्रभाव सबसे अधिक पड़ता है। ये ध्वनियां जब तक हमारे साथ में तारतम्य बिठाए हुए होती है, या फिर मैं यूं कहूं कि हमारा जीवन या हम जब तक इन नक्षत्रों के साथ में तारतम्य बिठाए हुए होते हैं, हमारा स्वास्थ्य ठीक रहता है, मानसिक हमारा संतुलन बना रहता है, जीवन में हमें कठिनाइयां नहीं आती हैं। परंतु हमारी अस्वस्थता का कारण, हमारे मानसिक विषादों का कारण, जीवन में आई कठिनाइयों का कारण ये भी है
कि जब जब आपका वो जो तालमेल है, वो जो तारतम्य है, जब वो बिखर जाता है, अलग हो जाता है, तब हमारे जीवन में कठिनाइयां आती हैं। ये ज्योतिष का अटल सत्य है। और इसी कारण अब चूंकि हम जो कुछ भी उपाय समाधान करेंगे वो नक्षत्रों तक तो नहीं हो सकता है। इसी कारण जो भी जीव जंतु, वो पेड़ पौधे हों या फिर पशु पक्षी हों, जिनमें उन नक्षत्रों और राशियों का तत्व अधिक होता है, उनकी सेवा करने के लिए ज्योतिष में उपाय बताए जाते हैं। इसी कारण कुछ व्यक्तियों को कहा जाता है कि आप इस दिन पर जाकर के इन इन जीवों को, कभी किसी कुत्ते को, कभी किसी गाय को, कभी चिड़िया को, इनको आप, कभी कौवे को भी, इनको आप कुछ खिलाएं, इनके लिए कुछ जल इत्यादि रख दें, कभी चींटियों को भी, क्योंकि यहाँ पर हम उनके तत्वों का प्रभाव अधिक इन जीव जंतुओं पर पड़ता है। तो यदि हम इनकी सेवा करते हैं तब हमारे वो जो तारतम्य है वो ठीक होना आरंभ होता है, क्योंकि हम वो जो तत्व हैं हम उनकी भरपाई यहां से कर रहे हैं। इसी कारण आयुर्वेद में भी औषधियां बताई जाती हैं, पर वो औषधियां कोई भी किसी को भी सूट कर जाए ऐसा नहीं है। औषधियां भी जो हैं वो इस प्रकार से चयन करी जाती हैं कि वो आपके नक्षत्रों के साथ में जुड़ी हुई हो, तब आपके ऊपर उसका प्रभाव अधिक रहता है। तो ये हमारा ज्योतिष के साथ में, आयुर्वेद के साथ में नक्षत्रों का संबंध हमने यहां पर समझ लिया है। अब हम और आगे बढ़ते हैं। जब हम पंचदशी यंत्र को देखते हैं, जिसमें 1 से लेकर 9 तक के अंक एक विशेष प्रकार से लिखे गए होते हैं, तो ये सभी जो 9 अंक हैं ये 27 नक्षत्रों के साथ में जुड़ करके नक्षत्रों का भी प्रभाव आपके जीवन में ठीक करते हैं। अब ये भी बात हमें समझनी होगी कि जो यंत्र होते हैं, देखिए देवता उपासना में ये समझना बहुत आवश्यक है। देवता उपासना में 3 प्रकार के हम देवताओं को समझते हैं। एक है वैदिक, एक है पौराणिक और एक तांत्रिक। इन तीनों का जो इनकी उपासना होती है वो मंत्र, प्रतिमा यानी मूर्ति और यंत्र, इनके साथ में होती है। इन तीनों का जो हमने वैदिक, पौराणिक और तांत्रिक जो देवता उनका स्वरूप देखा है, इन तीनों की उपासना इन 3 प्रकार के जो हमारी पद्धतियां होती हैं, जिसमें मूर्ति उपासना आती है, मंत्र के माध्यम से उपासना आती है और यंत्र के माध्यम से ये करी जाती है। उसी प्रकार से जो यंत्र होते हैं वे भी मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। कुछ यंत्रों में अंक अक्षर लिखे जाते हैं, जैसा कि हम पंचदशी में देख रहे हैं। कुछ होते हैं जिसमें केवल बीज अक्षर लिखे जाते हैं। कुछ होते हैं जो तीसरे प्रकार के होते हैं, जिसमें बीज और अंक दोनों का ही एक सम्मिलन उसमें होता है। फिर चौथे प्रकार के भी कुछ यंत्र आते हैं, जैसे कि श्री यंत्र, जिसमें रेखाएं ही बनी होती हैं। रेखाओं का जिस प्रकार से उनका बनावट होती है वो हमारे जीवन पर प्रभाव डालती है। अब यहां से हम चलते हैं पंचदशी यंत्र की ओर। जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले कहा कि इसमें जो 1 से लेकर के 9 अंक हैं ये नक्षत्रों के साथ में जुड़े हैं, तो इसका आगे बढ़ करके ये भी प्रभाव आता है कि चूंकि नक्षत्रों के साथ में जुड़े हैं, ये राशियों के साथ में भी जुड़े हुए हैं। और इसी कारण आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं 4 प्रकार के पंचदशी यंत्र बताए जाते हैं। हर एक यंत्र का 3-3 राशियों के साथ में संबंध है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहां पर ये जो पहला यंत्र है ये इन राशियों के साथ में संबंध रखता है। उसी प्रकार से ये दूसरा यंत्र इन राशियों के साथ में संबंध रखता है। वैसा ही ये तीसरा यंत्र, जिसमें अंक अलग प्रकार से लिखे गए हैं, ये
इन राशियों के साथ में अपना तारतम्य बिठाते हैं। और फिर चौथा ये है, अब यहां पर बात यही आती है, जिसकी जो राशि होती है उसी प्रकार का आप ये पंचदशी यंत्र बना करके अपने पास रख सकते हैं, उसका फल आपको उसी प्रकार का मिलेगा। और यही बात मैंने आपको पिछले हमारे चलचित्र में भी कही थी कि केवल एक ही प्रकार का पंचदशी यंत्र नहीं है, ये 4 प्रकार मैंने आपको बताए हैं, इनका आप सदुपयोग कर सकते हैं। इन पंचदशी यंत्रों को आप बनाइए। वैसे कहा जाता है कि भोजपत्र पर या फिर ताम्रपत्र पर या अलग अलग जो पत्र आते हैं उन पर बनाइए, परंतु हम इसका यदि सरल एक विधान समझ सकें तो ये है कि आप कागज पर भी आप ये बना सकते हैं। और फिर आप इनका उपचार जो पूजा पद्धति होती है, आप उस प्रकार से धूप दीप इत्यादि से आप इनकी पूजा कर सकते हैं। आप माता बाला त्रिपुर सुंदरी का जो मंत्र है वो आप जाप कर सकते हैं। इस यंत्र के आगे आप ललिता त्रिपुर सुंदरी का जो ललिता सहस्रनाम है उसका आप जाप कर सकते हैं। यदि आपको दीक्षा प्राप्त है तब आप पंचदशी मंत्र भी आप जाप कर सकते हैं। इस प्रकार से जितने भी प्रबल जो दिन होते हैं, किसी देवी का कोई मुख्य तिथि हो गई है या फिर अक्षय तृतीया हो गई है या फिर नवरात्रि हो गए हैं, इस प्रकार से आप इन जो बहुत प्रबल जो तिथियां होती हैं उनमें तो आप विशेष करके उन्हें इन यंत्रों पर बार बार उपासना करिए। फिर आप इस यंत्र को अपने पास रख सकते हैं, अपने तिजोरी में रख सकते हैं, अपने पर्स में रख सकते हैं, पूजा के स्थान पर रख सकते हैं। बात लेकिन सबको करने के बाद में भी ये आती है कि आपका भाव कैसा है। यदि आपका भाव प्रबल है, विश्वास है, तब ये यंत्र कार्य करेंगे। अन्यथा आप इन यंत्रों को अपने गुरु या फिर किसी ज्योतिषी जिन पर आपको विश्वास हो उनको आप बता करके भी इसे इन यंत्रों का आप लाभ उठा सकते हैं। वो आपको और अच्छे से आप ही के अनुसार बता पाएंगे कि इनका किस प्रकार से विधि विधान किया जाए और किस प्रकार से इसको रखा जाए। तो आशा करता हूं कि आपको ये जो रहस्य हमारा दूसरे भाग में आया है ये भी आपको सुंदर लगा होगा, लाभप्रद लगा होगा। यदि ऐसा है तो मेरा आप सभी से विनम्र अनुरोध है कि आप इस चलचित्र को लाइक अवश्य करिए, हमें सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और जितना अधिक हो सके कमेंट सेक्शन में जो पहला कमेंट पिन है वहां से पेटीएम जीपे इत्यादि के माध्यम से श्री सहयोग भी प्रदान करें, बहुत अधिक प्रोत्साहन मिलता है। इसके साथ मैं सिद्धार्थ आप सभी से जाने की अनुमति लेता हूं। धन्यवाद।